अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको आपके अपने ही चैनल में खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जो कि टिकटॉक के बारे में है कि टिकटॉक बैन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वीडियो एंड तक वॉच करें। मैं वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि क्यों बंद हो रहा है, किस लिए बंद हो रहा है। तो उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर टिकटॉक टिकटॉक या कुछ जो भी लफ्ज़ हो कमेंट्स में आपने बताना है। अच्छा, सॉरी। अच्छा फ्रेंड्स, ये टिकटॉक जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर आइकन, तो ये तकरीबन भारत में पाबंदी इस पर ऐड कर दी गई है। अभी रिसेंटली न्यूज़ मुझे रिसीव हुई है, मैं आपको पढ़कर भी दिखाता हूँ। मोबाइल ऐप टिकटॉक पर भारत में पाबंदी ऐड कर दी गई है। क्या इसकी वजह है, क्यों ऐड कर दी गई है, आगे हम इस वीडियो में इसके बारे में पूछते हैं, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। न्यू दिल्ली, सोशल मीडिया मोबाइल वीडियो ऐप टिकटॉक पर भारत में पाबंदी ऐड कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत के मदारस हाई कोर्ट ने टिकटॉक ऐप पर पाबंदी ऐड करने का हुक्म दे दिया है। भारतीय अदालत ने कहा है कि वीडियो शेयरिंग ऐप फहाशी फैलाने का सबब बन रही है। मतलब ये फहाशी, ये चीज़ इसमें इस वजह से ये बंद हो रही है। एक सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। इंडोनेशिया और बांग्लादेश में टिकटॉक पर पहले ही पाबंदी आयद है, यानी इंडोनेशिया और बांग्लादेश में, ठीक है। भारत में भी इस ऐप पर पाबंदी ऐड की जाए। भारतीय हुकूमत को इस सिलसिले में इकदाम करने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि इस मोबाइल ऐप की वजह से फहाशी आम हो रही है, फहाशी है, और बलखसूस बालग बच्चे गैर इखलाकी सरगर्मियों का शिकार हो रहे हैं। इस ऐप से मुल्क की सलामती को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। वाज़ेह रहे कि टिकटॉक ऐप दीगर ममालिक के साथ भारत में भी बहुत मकबूल है और 104 मिलियन सार्फिन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ अरसा में टिकटॉक ऐप ने बहुत मकबूलियत हासिल की है। डब स्मैश के बाद टिकटॉक एप्लीकेशन ने सबको अपना दीवाना बना लिया। आजकल के नौजवान नस्ल में तो क्या, हर उम्र के स्मार्टफोन सार्फिन के इस मोबाइल में टिकटॉक एप्लीकेशन मौजूद है, जिस पर सब डबिंग करके अपनी वीडियो बनाते हैं और अप करते हैं। और टिकटॉक एप्लीकेशन के इस्तेमाल को बढ़ने से रोकने और लोगों में इसका मज़ीद फैलाव रोकने के लिए तमिलनाडु की हुकूमत ने भी टिकटॉक एप्लीकेशन पर पाबंदी के लिए अपील दायर करने का फैसला किया है। तमिलनाडु की हुकूमत ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम टिकटॉक एप्लीकेशन के बाइकआउट के लिए हुकूमत इकदाम कर रहे हैं। अच्छा, एप्लीकेशन पर पाबंदी ऐड करने के मुतालबे में वजूहात बताते हुए मेंबर असम्बली ने भी बताया कि ये एप्लीकेशन मुल्क के नौजवानों और बच्चों को गुमराह कर रही है और बच्चों को इस पर नाजिब या नामुनासिब वीडियो दिखाकर अपने मुस्तकबिल तबाह कर सकते हैं। इस हवाले से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वज़ीर अहम मनी कानदान ने कहा था कि अब चूँकि सियासी रहनुमा ने भी इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है, लिहाजा टिकटॉक एप्लीकेशन पर पाबंदी ऐड करने के लिए अपील की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस गेम को भी ठीक इसी तरह बंद करवाया जाएगा जिस तरह मुल्क में बिलियो वहील गेम पर पाबंदी ऐड की गई थी, और आज भारत की अदालत ने मुल्क में टिकटॉक ऐप पर भी पाबंदी का हुक्म दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फहाशी की वजह से बंद की जा रही है, नाबालग बच्चों को, और उससे बहुत सी वजूहत जो मैंने आपको बता दी है। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई एरर हो, मतलब कि मेरे पढ़ने में कुछ ऐसे अल्फाज जो अदा नहीं ठीक होंगे, उसके लिए सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी बता दी है। क्यों बंद की जा रही, किस लिए बंद की जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये ख़ासकर भारत में। तो बाकी दो ममालिकों में बंद हो चुकी है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।